जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और रात में हम आप लोग के लिए जो है क्लास को लाइव करने का प्रयास किए, 2 बार 3 बार प्रयास किए, लेकिन पहला ट्रायल तो ठीक रहा, उसके बाद जो है ये सक्सेस नहीं हो पाया, जिसकी वजह से है आप लोग का क्लास लाइव नहीं हो पाया। तो हमने वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया है और वीडियो को रिकॉर्ड करके आप लोग को जो है ये रिकॉर्डेड वीडियो देने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग के लिए लेकर आ जाए। ठीक है, लाइव वाला में प्रॉब्लम होता है, नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है और जहां से हम लोग क्लास जहां से हम क्लास ले रहे हैं आप लोग के लिए, यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही नेटवर्क का प्रॉब्लम है और वैसी व्यवस्था वाईफाई वगैरह का नहीं है। तो अब हम आप लोग की कोशिश करेंगे कि रिकॉर्डेड वीडियो हम आप लोग को दे, इसमें टाइम का बचत भी होगा और आप आसानी से जो है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीख भी पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हम आपको दे पाएंगे। समय बहुत जरूरी होता है और समय का बचत करना चाहिए आपको। चलिए, तो आज हम आपको बताने वाले हैं एयरफोर्स स्पेशल मैथ और इसमें आपको बताने वाले हैं स्ट्रेट लाइन। देखिएगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन जो आपको बताने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको क्या करना है। स्ट्रेट लाइन यानी होता है सरल रेखा, सरल रेखा। स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा। अब सरल का क्या मतलब होता है? सरल का मतलब होता है आसान, सीधा ना, जैसे सीधी बातें ना, रे सीधा से बतियो, इसका क्या मतलब है कि जब सीधा से बतियाएगा तो आपको ज्यादा बुझाएगा ना, वही चीज यहां पर है। सरल रेखा, सरल मतलब होता है सीधा यानी आसान, ठीक है। तो सीधी रेखा, सीधी बातें, सीधी रेखा, ये आप सबों को जो है अच्छा समझ में आता है और अच्छा भी लगता है, तो वही चीजें हैं सरल रेखा। जब हम लोग सरल रेखा की बात करेंगे तो सरल रेखा जानने से पहले आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छा से आना चाहिए, जो आप लोग यदि क्लास 10 में पढ़े होंगे तो अच्छा से मालूम होगा, लेकिन उसको एक बार और रिकैप करने की जरूरत है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझ में आ रहा है सभी लोगों को? तो हम सबसे पहले आप लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बार रिकैप कराकर दिखाते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ये बेसिक चीजें हैं, यहां भी आपको कुछ नई चीजें देखने को मिलेगा। जो नई चीजें आपको यहां देखने को मिलेगा ये स्ट्रेट लाइन में आपके लिए काफी कारगर होगा, ठीक है। जब हम लोग इसके स्ट्रेट लाइन के थ्योरी में चलेंगे तो वहां आपके लिए काफी कारगर होगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, एक एक पॉइंट को देखते हुए चलिएगा, कोई पॉइंट को मिस नहीं करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है। हाँ, यदि अपने आप को यह देखना चाहते हैं कि नहीं मुझे ऑफिसर बनना है एयरफोर्स में, भारत माँ ने आपको बुलाई है, ठीक है, आप जैसे ऑफिसर्स की जरूरत है, आप सभी ऑफिसर्स हैं, ठीक है, इसलिए एकदम वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, एक एक पॉइंट को देखिएगा। तो सबसे पहले हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ इंट्रोडक्शन देने का प्रयास करते हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरुआत ही होता है चतुर्थांश से और आप सबों को चतुर्थांश की जानकारी बहुत ही बेहतर ढंग से होगा, आप लोग को बता दिया गया है, बहुत ही बेहतर ढंग से आप लोगों ने इस चीज को समझा होगा। चतुर्थांश, ठीक है, ये होता है चतुर्थांश, जिसमें ये आपका होता है एक्स डैश, ये होता है एक्स, ये होता है आपका वाई और ये होता है वाई डैश। इसको बोला जाता है एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, या इसको दूसरा नाम इसका भुज भी होता है, ठीक है। एक्स अक्ष का दूसरा नाम भुज भी होता है, ये होता है आपका वाई अक्ष, वाई अक्ष, वाई अक्ष, इसका दूसरा नाम जो है कोटि होता है, कोटि, ठीक है, दूसरा नाम इसका क्या होता है? कोटि, दूसरा नाम होता है इसका कोटि। अब समझिएगा, जहां पर दोनों रेखा एक दूसरे को काटती है, दोनों अक्ष एक दूसरे को काटती है, ये जो कटान बिंदु होता है इसको कहते हैं मूल बिंदु, ये आपका होता है मूल बिंदु, ठीक है, मूल बिंदु, यहां पर मूल बिंदु 0। अब देखिएगा, एकदम इत्मीनान से आपको देखना है, पूरा का पूरा जानकारी लेना है एकदम। जब आप मूल बिंदु से दाहिनी तरफ बढ़ते हैं तो प्लस वाला होता है, प्लस वाला वैल्यू होता है, ठीक है। जब मूल बिंदु से बाईं तरफ बढ़ते हैं तो यह माइनस वाली होता है, माइनस वाली। मूल बिंदु से ऊपर जाते हैं तब प्लस वाला होता है, ठीक है, प्लस वाला। मूल बिंदु से नीचे आते हैं तो माइनस वाली होता है, माइनस वाली। क्लियर हो गया? प्लस माइनस क्लियर हो गया।
ये होता है आपका प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद, ये होता है द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद, ये होता है तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद, और ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश और चतुर्थ है, या इसको बोलते हैं चतुर्थ पाद। ये जो आपका चतुर्थांश है इसकी जरूरत सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही नहीं है, इसकी जरूरत हम लोग त्रिकोणमिति में भी आपको बताए हैं। त्रिकोणमिति में भी इसकी जरूरत को देखे हैं और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, बहुत सारा फार्मूला को बनाए हैं इसके आधार पर, ठीक है। चलिए, तो ये होता है आपका प्रथम चतुर्थांश, और प्रथम चतुर्थांश यदि देखा जाए तो x का मान प्लस और y का मान प्लस इससे घिरा हुआ है, इसलिए पहले लिखते हैं x और बाद में लिखते हैं y, तो दोनों तो प्लस से है, इसलिए प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है आपका वो क्या होता है, प्लस प्लस। आ जाइए द्वितीय चतुर्थांश में, तो ये होता है माइनस x माइनस y प्लस ना, x का मान माइनस y का मान प्लस, इसलिए ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस। अब जब हम तृतीय चतुर्थांश में चलेंगे तो x माइनस y भी माइनस, इसलिए ये होगा माइनस माइनस। जब हम चतुर्थ चतुर्थांश में चलेंगे तो x प्लस y माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस। क्लियर हो गया, प्लस माइनस। तो इस तरीके से चारों चतुर्थांश का जो है अलग अलग चिन्ह निर्धारित हो गया। प्रथम चतुर्थांश में जो होगा प्लस प्लस, यानी x का मान भी प्लस y का मान भी प्लस, यदि x का मान प्लस है y का मान भी प्लस है तो वह जो वैल्यू होगा प्रथम चतुर्थांश में होगा। सवाल छोटा छोटा पूछा जाता है ना, देखे में छोटा न लगे घाव करे गंभीर, वही कहानी है, इसलिए एकदम इसको पकड़ के रखना है, और इसकी जरूरत आगे थ्योरी में भी आपको देखने को मिलेगा। इसलिए यहां पर यदि आप इस पर पकड़ बना लेते हैं अच्छा से, इसको यदि समझ लेते हैं अच्छा से, तब बाद में तो गर्दा उड़ाइएगा नहीं। हाँ देखो रे भाई कितना मजेदार है कहानी। ये देखिए, ये आपका माइनस में, ये प्लस में, तो जब x माइनस में होगा y प्लस में होगा तो आप समझ जाइएगा कि द्वितीय चतुर्थांश में है। जब x भी माइनस में होगा y भी माइनस में होगा तो समझिएगा कि तृतीय चतुर्थांश में है। जब x प्लस में होगा y माइनस में होगा तो समझिएगा कि चतुर्थ चतुर्थांश में है। क्लियर हो गया, तो चतुर्थांश यहां से आपका क्लियर हो गया है। देखिएगा, जब x अक्ष के नियामक की बात करते हैं, x अक्ष के नियामक की बात करते हैं तो x का मान कुछ होता है, y का मान कुछ नहीं होता है। तो x अक्ष का नियामक होता है x, 0। कितना होता है, x, 0, यानी x के जगह पर कोई मान हो सकता है, कोई संख्या हो सकता है, ठीक है, और y का मान हमेशा 0 होता है। किस कंडीशन में, जब हम लोग x अक्ष की बात करते हैं तब, और जब y अक्ष की बात करते हैं तो उसमें y का मान 0 होता है। तो देखिएगा, y का मान होता है, x का मान 0 होता है, तो हो जाएगा 0, y, ठीक है। y अक्ष का नियामक होगा आपका 0, y। यदि बात करें मूल बिंदु की, तो मूल बिंदु तो बड़ा सिंपल है, ऊपर से आइएगा तैयो ही 0, नीचे से जाइएगा तैयो 0, इधर से आइएगा तैयो 0, इधर से आइएगा तैयो 0, यानी यहां पर हमेशा 0 0, x का मान भी 0 और y का मान भी 0। तो यदि ऐसा होता है कि x का मान भी 0 हो, y का मान भी 0 हो, तो उसको मूल बिंदु पर समझा जाता है, और उस समय मूल बिंदु का जो नियामक कहलाता है वो आपका होता है 0, 0। तो ये हो गया मूल बिंदु का नियामक। यहां से सभी लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये 4-5 पॉइंट जो मेन पॉइंट है, इसको समझने में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो ये चतुर्थांश की कहानी थी, इसको आप सभी लोगों ने आसानी से देखा होगा, समझा होगा। तो एक बार अपनी कॉपी में नोट करने में क्या जाता है, लिख लीजिए ना, एक बार अपनी कॉपी में सभी लोग नोट कर लीजिए इसको अच्छा से। अब बढ़ते हैं हम इससे आगे और आपको कुछ और चीजें बताते हैं, जो आप लोगों को कुछ क्वेश्चन यहां पर देगा। जैसे यदि इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो ऐसे पूछ लेगा। ये तो बचकानी वाला क्वेश्चन है, आप कहिएगा कि सर ये सब क्वेश्चन तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको मालूम है, यदि आप बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बातें हैं। 3, 4 दोनों में प्लस प्लस है, प्रथम चतुर्थांश, ये आपका प्रथम चतुर्थांश में है। -5, -3
दोनों में माइनस लागल है तो किस चतुर्थांश में है? तो तृतीय चतुर्थांश में है। ठीक है, -7 प्लस 3, -7, तो देख लीजिए पहला में माइनस यानी x में माइनस और y में प्लस, तो किस चतुर्थांश में होगा? द्वितीय चतुर्थांश में होगा। इसके बाद मान लीजिए 9, -6, पहला प्लस दूसरा माइनस, तो किस चतुर्थांश में होगा? तो ये जो आपका होगा चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। ठीक है, ये चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। यहां पर कुछ और चीजें आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहां लिखल है -6,0, तो यहां पर आपको पहचानना है जिसका मान दिया हुआ रहेगा उस अक्ष पर होगा, एगो 0 रहेगा। यदि एगो 0 है और एगो के मान देल है तो जिसका मान दिया हुआ है उसी अक्ष पर होगा, यह चतुर्थांश में नहीं होगा। जब कोई एगो 0 हो जाएगा तो वह चतुर्थांश में नहीं जाएगा, इस कंडीशन में वह अक्ष पर होगा। तो देखिएगा यहां -6 है और एगो 0 है, माने x का मान आपको मालूम है और y 0 हो गया। तो इस कंडीशन में जो है जिसका मान दिया हुआ रहेगा उसी अक्ष पर कहलाएगा। तो x का मान दिया हुआ है इसलिए x अक्ष पर होगा। मान लीजिए कि 0,7, अब देखिए कि एगो 0 है और y का मान दिया हुआ है, तो जिसका मान दिया हुआ है उसी अक्ष पर होगा। तो यह जो है आपका किस अक्ष पर होगा? y अक्ष पर होगा। ठीक है साथियों, आसानी से समझ में आ गया होगा सभी लोगों को ये चीजें। ठीक है, इसको एक बार जल्दी से सभी लोग नोट कर लीजिएगा। यदि नोट नहीं भी कीजिएगा तो देख लिए हैं ना एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 10 में आप लोग एक बार पढ़ चुके हैं, बस केवल रिकैप करा देना है आप लोग को। अभी रिकैप कर रहे हैं तो इसको देख लीजिए एकदम आसानी से, लिखने की जरूरत नहीं, अपने माइंड में एडजस्ट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं इसके अगले कॉन्सेप्ट की ओर। देखिए, तबीयत खराब हो जाने की वजह से जो है इससे आगे का वीडियो हम नहीं शूट कर पाए, लेकिन कुछ वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं आपको, जिसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं और इससे आगे का कॉन्सेप्ट भी है। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा और कल से जो है आप लोग का वीडियो लोड होना शुरू हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि कल से हम आप लोग के लिए वीडियो शुरू कर दें लोड करना। आज जाते हैं, देखते हैं काम करके, यदि संभव हो पाता है तो। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।